ऑलरेडी। थैंक यू। जय जिनेन्द्र सभी को। आज नवरात्र के शुभ मौके पर एक नव यात्रा वापस शुरू हो रही है हम सभी की। और उससे भी एक साथ में और अच्छा मौका हमको मिला है कि आज राघवी का जन्मदिन है या बर्थडे है। हम सभी, मैं देख ही रही हूँ ग्रुप में सुबह से जो विशेष आई है। और ये विशेष देख के ऐसा लगता है कि कितने वेल विशर्स हैं हमारे, जो हमको आगे बढ़ाने में सपोर्ट कर रहे हैं। हमको यही वेल विशेष चाहिए। तो सबसे पहले तो राघविन, तुम है ना सबका माइक ऑन कर दो, सभी तुमको बर्थडे विश कर दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब अनम्यूट कर हैप्पी सकते बर्थडे हैं। रितु। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू एवरीवन। बर्थडे रानी जी। थैंक वेरी यू। वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सभी सारे अपना इकट्ठे माइक बोलेंगे, ऑन करके सब विश। इकट्ठे। सभी को थैंक 2, यू 3 वेरी वेरी मच। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू रानी जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू डियर। May God bless you, dear. Happy birthday बर्थडे थैंक यू एवरीवन। सुबह से मतलब आज क्या बोल रहे हैं कि नवरात्रि का पहला दिन और मतलब आप लोगों की इतनी अच्छी अच्छी विशेष मेरे को मिली है कि मेरा ये दिन बहुत बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा, आप लोगों की ब्लेसिंग मिली, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। चलिए चलिए अब शुरू करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट हमारा नहीं करते, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। जिंदगी हसीन है, खुल के जी के देखिए। जिंदगी हसीन है, खुल के जी कर तो देखिए। बरसों से लगी इस धूल को हटाकर तो देखिए। एक्चुअली हम जैसे जैसे बड़े हो गए हैं हमने जीना छोड़ दिया है, मतलब हम जीना भूल चुके हैं, है ना। जब हम छोटे थे तो कितने मस्त बिंदास हम लोग रहते थे, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें सबके लिए टाइम है, केवल खुद के लिए टाइम नहीं है, है ना। जिसके कारण क्या हो रहा है, कई ज्यादा लोग टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इस तरह की बहुत सारे इश्यूज को फेस कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये जो हमारी 21 डेज की जर्नी है उसके अंदर हम यही सीखेंगे कि हम किस तरीके से इन सब चीजों से बाहर निकले और एक मतलब एक पंछी की तरह किस तरीके से हम खुले आसमान पे उड़े, एकदम बिंदास जिए। आप लोग बताइए मेरे को कि आप लास्ट कब खुल के हंसे हो? कुछ याद है? एकदम बच्चे की तरह कब खुल के हंसे हैं? मेरे हिसाब से किसी को याद भी नहीं होगा कि लास्ट हम कब एकदम मस्त होके खुल के हंसे हैं, अंदर से खुश हुए हैं। क्योंकि हमारा जो टाइम है ना, हम जिम्मेदारियों में इतने ज्यादा बंध गए हैं तो अपने लिए हम टाइम ही नहीं निकाल पाते, जिसके कारण हम बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को भी फेस करते हैं। देखिए आजकल जो भी हेल्थ इश्यूज है ना, वो सबसे पहले हमारे माइंड में आते हैं। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, डिप्रेशन, ये जब होता है तो हमारी बॉडी को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो हम आज मतलब ये जो 21 डेज की जर्नी है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें करके हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। और जब हमारा माइंड रिलैक्स होगा तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, तो आप सब रेडी हैं मेरे साथ ये 21 डेज की जर्नी में चलने के लिए? एक्साइटेड है? Yes. चलिए थैंक यू। तो हम जो हमारी 21 डेज की जर्नी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को हील कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी डिजीज जो होती है वो डायरेक्ट हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं आती है, सबसे पहले वो हमारे माइंड में आती है।
अगर आप सोच लेंगे ना आपको कोई तरह की बीमारी नहीं है, आप एकदम खुश हैं, या आपका माइंड ऐसी जगह डाइवर्ट हुआ है जहां आपका मन बहुत अच्छे से लग रहा है ना, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, अगर आप उस फील्ड में बिजी हो जाते हैं तो आप अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? याद रहती है अपनी परेशानियां? नहीं रहती ना। हम्म तो हमें बस अपने लाइफ के अंदर, मतलब अपने अंदर वो इंटरेस्ट को जगाना है। कुछ ऐसा जो आपके अंदर हुनर है उसको आप बाहर निकालो। जब आप उसके अंदर बिजी होंगे तो अपने आप खुश रहने लग जाएंगे। अभी क्या होता है, हमारी रूटीन सी बोरिंग सी लाइफ होती है, मतलब एक फिक्स शेड्यूल है हमारा। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं करता है, दिन भर बैठा रहता है। सबका एक फिक्स शेड्यूल है कि सुबह उठे, बच्चों के लिए टिफिन रेडी किया, रेडी, मतलब जो भी है, बैक टू बैक कुछ ना कुछ आपका काम वगैरह सब रहता है ना। तो उसमें क्या होता है, जब हम एक बोरिंग से शेड्यूल में चलते हैं तो हमें लाइफ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। तो वो चीज हम कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी करेंगे जिससे हम अपने लाइफ के अंदर इंटरेस्ट को क्रिएट करें और अपने जो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी है उनसे बाहर निकल सके। मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे। आप लोगों में से हैंड रेस कीजिए कि किस किस ने वो क्वेश्चन पढ़े हैं। 10 क्वेश्चंस मैंने शेयर किए थे ग्रुप के अंदर। पढ़े हैं ना? ठीक है। अब मेरे को आप चैट बॉक्स में आप आंसर दीजिए कि उसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का यस है। अगर आप लोगों ने पढ़े हैं ना उसके अंदर क्वेश्चंस, तो कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों का यस में है? सीमा जी ने लिखा है 7, मंजू जी बोल रहे हैं 5, 7 to 9। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए। कोई बोल रहा है 6, लता जी बोल रहे हैं 6। बाकी लोगों ने नहीं देखे क्वेश्चंस? हाँ, मंजू जी बोल रहे हैं 2। वेरी गुड, 2 है तो बहुत अच्छा है। आप प्रियंका जी बोल रहे हैं 6 to 7। जैन कौन है वो बोल रहे हैं 6। निधि जी बोल रहे हैं 8। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट हमारे जो क्वेश्चंस का आंसर यस में है। तो अगर आपका मतलब 5 से ऊपर भी अगर आपका यस है तो हीलिंग की, सेल्फ हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए हमने ये 21 डेज की जो एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए डिजाइन की है, ताकि अभी जो आपका यस है ना उसको आप कैसे आप चेंज करोगे नो के अंदर। यस से नो की जर्नी है हमारी 21 डेज की। ठीक है। आज आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना वेट आपको नोट करना है। आज आपका वेट कितना है और आपके अंदर क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। कईयों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, कईयों को फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन होगा। ठीक है। तो आप लोगों को अपने अंदर क्या चेंजेस करने हैं, आपकी क्या वीकनेस है, वो आप लोगों को नोट करना है। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, मतलब हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको 21 डेज की अलग अलग डाइट चार्ट मिलेगी। डिटॉक्स डाइट रहेगी वो। जनरल कोई हेल्थ इश्यूज लेके हम नहीं कर रहे हैं, जनरल, ताकि आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर सको। हमें कोई भी डिजीज क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है वो इकट्ठा हो रहा है ना। कईयों को कॉन्स्टिपेशन होगा, है? कितने जनों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है? ठीक है, काफी जनों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। किसको गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है? गैस्ट्रिक एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। किसको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है? कोई भी जॉइंट में या कोई मूवेबल पेन हो। shoulder pain,
रश्मि जी का हैंड रेज, ठीक है, लीना, सोनाली जी। तो ये देखिए, ये जो बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं ना, वो सब क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ जो 21 डेज, इसीलिए मैंने 21 डेज लिया है ताकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ विजिबल डिफरेंस नजर आए। नहीं तो हम 3 दिन का भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम एक जर्नी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा उसको 21 डेज तक प्रैक्टिकली करेंगे, तो वो आपकी हैबिट हो जाएगी। तो आपको डेली ग्रुप के अंदर डेली का एक डाइट चार्ट शेयर किया जाएगा। वो जनरल डाइट है, ओनली फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, है ना। ऐसा नहीं, कोई पर्टिकुलर हेल्थ पर्पस के लिए नहीं है, डिटॉक्स करने के लिए है। अब सेकंड चीज देखिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक अंडरवेट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, डिटॉक्स जो डाइट है वो क्या करेगा, वेट को मैनेज करता है। अंडरवेट है तो आपके सिस्टम को वो एक्टिवेट करेगा ताकि जो भी आप खाए वो आपको लगे। ओवरवेट है तो आपके वेट को कम करेगा। बट अगर आप उसको सिंसियरली करेंगे तो डेफिनेटली आपको विजिबल डिफरेंस नजर आएंगे। आपके बॉडी के अंदर, आपके विचारों के अंदर, दोनों में आपको चेंजेस नजर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ऐसा क्या कर सकते हैं, एक दिन की शुरुआत हम कैसे करें जिससे हम अपनी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स कर सकते हैं। एक सिंपल, सबसे पहले वही चीज, उसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, ऐसे बोल सकते हैं। वाटर, चैट पानी। बॉक्स में लिखिए। हाँ, पानी। पानी। और कोई? पानी। ऑक्सीजन, पॉजिटिव अफर्मेशन, हॉट वाटर। साध्वी जी, ऐसा थोड़ी है हॉट वाटर के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। कोई ठंडा पानी पिए तो जीवित नहीं रहेगा क्या? वेरी गुड। प्रदीपा जी ने लिखा है, वो एकदम करेक्ट आंसर है। सबसे पहले जब तक हम ब्रीथ नहीं करेंगे हम जिंदा कैसे रह सकते हैं? पानी के बिना भी हम कुछ दिन निकाल सकते हैं, रह सकते हैं। निकल सकता है ना। लेकिन अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे हमारी ब्रीथिंग पे। तो आप लोग ये बताइए कि हम कितना डीप ब्रीथ करते हैं डे टू डे लाइफ में? कभी आपको लगता है कि आपने, मतलब हमारा जो ऑक्सीजन, मतलब लंग्स जो है ना, उसमें ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी होती है, उतना हम ऑक्सीजन इंटेक करते ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि देखिए, सबका बिजी शेड्यूल है, मैं मानती हूँ टाइम नहीं मिलता है। सिंसियरली बताइए, आप लोगों में से डीप ब्रीथिंग कौन कौन करता है डेली? समटाइम्स। मंजू जी, लीला भाभी, अंजलि, समटाइम। सारवी जी, वेरी गुड, ठीक है। तो जब हम डीप डीप ब्रीथ करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो बॉडी को अगर टॉक्सिन्स रिमूव करने हैं, डिटॉक्सिफाई करना है, तो सबसे पहले हमें ब्रीथिंग पे फोकस करना पड़ेगा। तो जब हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पे फोकस करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल है वो इंक्रीज होता है। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं ना, तो ऑक्सीजन ज्यादा आता है और हमारी एक एक सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है कि नहीं होती? तभी वो अच्छे से वर्क कर पाएगा, यस। ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा आएगा तो क्या होगा, ऑर्गन्स में एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, वाइटल एनर्जी है वो ज्यादा बढ़ेगी। उसके साथ जब हम एक्सेल करेंगे, है ना, जब ब्रीथ आउट करेंगे तो क्या होगा, जो भी टॉक्सिन्स है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और गैसेस है, तो वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो जब हम डीप ब्रीथ इन करते तो ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, और ब्रीथ आउट जब प्रॉपर तरीके से करते तो जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी गैसेस वगैरह है, वो बॉडी के अंदर नहीं रहेगी, वो बॉडी से रिलीज हो जाएगी। तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी या नहीं होगी? है होगी। ना। अगर आप
कुछ कुछ टाइम, कुछ महीने प्राणायाम की अगर प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर कितनी नाड़ियां होती है, ऐसे बोलते हैं ना। प्रदीप जी बताइए कितनी नाड़ियां होती है हमारी बॉडी में? 238. बोन क्या से बात? हाँ, 207 आवाज नहीं आ रही प्रदीप जी। इन्फिनिट आ, और कोई बताएगा? 7200। 72,000 यस 72,000 मैम। यस यस मैं यस यस 72,000 नाड़ियां होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो एक एक नाड़ी के अंदर हमारे ऑक्सीजन है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, जब हम प्रॉपर तरीके से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। लेकिन आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमें उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता है ना, हम कर ही नहीं पाते। तो कुछ आपके साथ अभी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे हम थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस करेंगे कि आप डे टू डे लाइफ में किस तरीके से प्रॉपर तरीके से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और क्या बेनिफिट होता है डीप ब्रीथिंग का, कोई बताएगा? मैम माइंड शांत लंग्स रहता की है। कैपेसिटी बढ़ती है, क्या इम्यूनिटी बोल रहे? बढ़ती है, यस, लंग्स की इम्यूनिटी, कैपेसिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी लंग्स की बढ़ती कैपेसिटी। है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। देखिए एक माइंड में, हाँ हाँ, माइंड शांत रहता है। वेरी गुड, मैम माइंड जब हम रिलैक्स होता है। हाँ, जब डीप ब्रीथिंग करते हैं ना, तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाती है, जिस मतलब उनको भी मारता है ये, जब ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाती है। यस, बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा तो सबसे फर्स्ट तो हमारी बॉडी जो है वो पूरी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, ठीक है। बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स है ना, देखिए हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स, पहले तो ये बताइए कौन कौन सी जगह से हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। नंबर 1 क्या है? कहाँ कहाँ से हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, कौन बताएगा? एक एक बता दो। आइज आइज रुको रुको, एक एक बताएगा। प्रदीप जी क्या बोल रहे हो? पसीना पसीना स्वेट यस, पसीने से, मतलब हमारे स्किन के थ्रू वो बाहर निकलता है। मंजुला जी सेकंड क्या है? टॉक्सिन्स कहाँ से बाहर निकलता है? आंखों से आंखों से पानी। आंखों से प्रॉपर हम वैसे नहीं बोल सकते, ठीक है। और मैम यूरिन एंड स्टूल के थ्रू। यस, यूरिन एंड स्टूल के थ्रू निकलता है, स्वेट से निकलता है, नोज से हमारे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जब करते हैं तो जो गैस का एक्सचेंज होता है उससे भी तो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं ना। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का एक सबसे बेस्ट जो तरीका है वो होता है डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इससे हमारी फुल बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो 72,000 जो नाड़ियां होती है उसका शोधन होता है, उसकी शुद्धि होती है। तो जब वो शुद्ध हो जाएगी, मतलब एक एक नाड़ी के अंदर हमारा प्योर ब्लड सप्लाई होने लग जाएगा। हमारी बॉडी में देखो कईयों की वेरिकोस वेन्स होती है, कईयों के है, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है? ब्लड वहां पे रुक गया है। तो क्या हो गया? वहां पे प्योर ब्लड नहीं है। ये कौन सा ब्लड है? वेरिकोस वेन्स में जो ब्लड है वो कौन सा है? इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। तो जब हम नाड़ी शोधन, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा तो एक एक सेल्स है उसके अंदर एनर्जी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और जब हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब बॉडी के अंदर देखिए कहीं भी अगर गंदगी होती है, अच्छा एक सिंपल चीज बताइए, मक्खी मच्छर हमारे घरों में कईयों के देखते हैं ना, मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा घूमते हैं। कौन से घरों में देखने को मिलेंगे? एकदम साफ सुथरे घर में मक्खी मच्छर मिलते हैं या जहाँ गंदगी पड़ी रहती है वहां मिलते हैं? हाँ, जहाँ गंदगी है। dirty houses
डर्टी हाउसेस, जहां कहीं भी गंदगी गंदगी रहेगी होगी वहां मच्छर आएंगे। वहां मक्खी मच्छर आएंगे ही आएंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स अगर इकट्ठे हो रहे हैं, गंदगी अगर इकट्ठी हो रही है, तो इन्फेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, हमारी इम्यूनिटी लो होएगी कि नहीं होएगी। ठीक है, तो अगर हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे जब हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी का पोस्चर है वो बेटर होता है, क्योंकि जब भी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की प्रैक्टिस करते हैं हमारा स्पाइन जो है वो उसको हम एकदम स्ट्रेट रख के प्रैक्टिस करते हैं। अदरवाइज सबका आजकल क्या हो गया, ऐसा पोस्चर हो गया, और इसकी वजह से सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती। सबसे मेन जो हमारे ये पोस्चर को खराब करने के लिए गैजेट है ये मोबाइल। ऐसे बस हम लोग झुक के बैठ जाते हैं तो हमारा पोस्चर खराब होता है। तो जब हम स्ट्रेट होके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा पोस्चर है वो भी इम्प्रूव होता है, इसके साथ साथ हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है। बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है ना, जिसका भी हाई रहता है, अगर वो प्रॉपर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की प्रैक्टिस करेंगे ना तो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि डाउन, एकदम डाउन हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। हाई जिसका रहता है उसका बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी हमारी बॉडी एकदम लाइट फील करेगी, लाइट फील करेगी तो हम एनर्जेटिक फील करेंगे, तो कोई भी काम को हम अच्छे से और ज्यादा एनर्जी के साथ करेंगे। इसके अलावा जब बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, टॉक्सिन्स कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे जो भी जॉइंट्स होते हैं, मतलब उसको कहाँ जगह कहाँ मिलती है, जॉइंट्स में ही तो फ्री स्पेस होता है ना। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं वहां पे मूवमेंट के लिए फ्री स्पेस रहता है, लेकिन टॉक्सिन्स जब वहां ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो मूवमेंट हो नहीं पाता, इसीलिए जॉइंट में पेन हो जाता है। तो जब बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी तो हमारे जॉइंट, मतलब जो पेन है वो भी हमारा कम हो जाएगा। और इसके अलावा सबसे बेस्ट क्या होता है, जब भी हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि बॉडी के अंदर हमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे पहले ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पे फोकस करना चाहिए। तो चलिए सब अपना कैमरा ऑन ही रखेंगे, अभी हम थोड़ा सा 5-7 मिनट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, 2 मिनट है ना। रिकॉर्डिंग हाँ है। इसके अंदर जो आएगा ना आप लोगों को, उसके साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। स्क्रीन में कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, पांच पिक्चर स्क्रीन दिख रही है, कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही है, और है तो टाइम का, क्योंकि एकदम सडनली कभी भी बंद हो जाता है तो फिर वॉइस गड़बड़ आ हो रही है जाती आप लोगों को? है। हाँ हाँ, हाँ, यस। एकदम ओके है। चलिए अभी नहीं ये दिख मैं रहा है। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही, आप मेन स्क्रीन पे आइए जिनको नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है, दिख रही हेलो। है। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेन स्क्रीन पे आइए आप लोग एक बार चेंज करके, और मेरी बात सुनिए। इसमें इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ब्रीथ को होल्ड करना है। ठीक है, अच्छा सा डीप ब्रीथ कर लो, उसके बाद होल्ड करना। आप कितनी देर तक होल्ड कर पाते हो,
समझ आया सबको? स्क्रीन पे दिख रहा है ये? वीडियो नहीं आ रहा है कुछ भी। वीडियो अभी ऑन होगा। अभी मेरी स्क्रीन दिख नहीं रही है आपको वीडियो वाली? अब वीडियो ऑन नहीं हुआ है राशि। पिक्चर्स आ रही है बस। Just computer- वीडियो ऑन नहीं हुआ? एक सेकंड में नहीं फिर नहीं से, नहीं हुआ। एक सेकंड, एक बार क्लिक करो तब हो जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड। अभी देखिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। Old as bread, as Challenge. years are Hold your breath, 8 years, 6 अब दिख years, रहा 30 है। years, 20. चलिए अभी आपको क्या करना है, एक बस आप देखिए टाइम हमारे पास शॉर्ट है और हमको अच्छे से चीजें सीखनी है। आपको सबको पहले आप ब्रीथ इन करेंगे, उसके बाद आपको होल्ड करना है। आप कितनी देर तक होल्ड कर पाते हैं सब स्क्रीन पे सिंसियरली चेक करके मेरे को अभी बताएंगे, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 1 2 3 स्टार्ट। क्या करना है? आप लोगों को अपनी सांसों को होल्ड करना है। कितनी देर तक आप होल्ड कर पा रहे हो? रोकनी है तो पीछे को रोकनी है। सांस को रोकना है। कितनी देर तक आप होल्ड कर पा रहे हो देखिए। सिंसियरली मेरे को अभी बताएंगे कितनी देर तक आप होल्ड कर रहे हो। लेकिन Myself 35. ठीक है, बाकी आप लोग बताइए कितनी देर तक आप लोगों की रियल एज आप लोगों को क्या नजर आ रही है? 20, 20, 40, 50, 60, 20, 50, 20 वाले बहुत बेटर है। 50, 60, लता जी 60, 42। देखिए जिनका भी 60, 50 आ रहा है उनको अपने ब्रीथिंग पे फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जो क्लिप अभी मैंने आपको दिखाया है, ये इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए ताकि आपको समझ आए कि हम कितनी देर तक अपनी ब्रीथिंग को होल्ड कर सकते हैं। एक और आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है पहले सुन लीजिए प्लीज। आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज एक बार सब जने। देखो टाइम शॉर्ट है, अगर आप ऐसे ही टाइम बर्बाद करेंगे तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। म्यूट कर लीजिए। राशि अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं अभी दूसरा आपको एक और बताऊंगी, उसके अंदर आपको क्या करना है। येलो सर्किल आपको दिखेगा, मतलब पहले आप मतलब जो भी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट बस उतना ही करना है। इसके अंदर आपको होल्ड नहीं करना, ठीक है? ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना, उस पे लिखा हुआ आएगा, बस आपको वही फॉलो करना है, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये म्यूट है, अब बात करो। सब म्यूट कर लो प्लीज। सबसे पहले आपको ब्रीथ इन करना है, ठीक है?
समझ आई ये एक्सरसाइज आप लोगों को? ठीक है, खाली हमने क्या प्रैक्टिस किया, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ठीक है, तो जितना डीप ब्रीथ इन करना होता है उतना ही ब्रीथ आउट करना भी होता है। देखिए, जब तक हम पूरा प्रॉपर ब्रीथ आउट नहीं करेंगे तो हम जो टॉक्सिन्स है, जो गैसेस है, अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो वो बॉडी से रिलीज नहीं हो पाएगी। इसलिए जितना ब्रीथ इन करना इंपॉर्टेंट है उतना ब्रीथ आउट करना भी है। नेक्स्ट हम एक और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, होल्ड भी करना है हमें। ठीक है, थोड़ी देर होल्ड का भी ऑप्शन आएगा। तो जहां ब्रीथ इन आता है वहां आपको सांस लेना है, जहां होल्ड आता है फिर होल्ड करना है, फिर ब्रीथ आउट करना है, उसके बाद फिर होल्ड करना है। ठीक है, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, होल्ड। ठीक है, चलिए। किया आप लोगों ने? हो रहा था आप लोगों से बहुत प्रॉपर? शानदार, है, बहुत शानदार लगा। बहुत शानदार लगा। किया हाँ, मतलब बहुत होल्ड मजा आया करने। इसमें। हाँ मजा आया इसमें। हाँ, चलो। अब भी मेरे को ये बताओ कि कभी भी हमें, देखिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट भी करने की प्रैक्टिस करनी होती है, कितना टाइम हम होल्ड कर सकते हैं वो भी हमें प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल सिंपल अगर आप पिक्चर से विजुअलाइज करके, मतलब उसको देख के अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है करना हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरीके से डेली आपको ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करनी है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट और होल्ड करने की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 5 मिनट आप करेंगे वो भी आपके लिए इनफ है। एक बार धीरे 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 आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ठीक है, चलिए। अब एक जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछा कि सबको लाइफ में खुश रहना का नहीं रहना, सबको लाइफ के अंदर मतलब एकदम मेंटली पीस, हैप्पीनेस, रिलैक्स कब फील करते हैं हम? ये कौन लास्ट खुल के कब जिए, याद है?